Hello everyone, I am going to start maths and science subject of class 9s. So we can start with chapter 1 of maths. जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम. ओके. सो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको, और हैंड राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, थोड़ी थोड़ी समझ, मतलब मैं बोलती भी जाऊँगी तो समझते जाना क्या क्या लिख रही हूँ मैं. फर्स्ट इज़ नंबर लाइन. व्हाट इज़ नंबर लाइन मे भी सबको पता होगा अच्छे से, बट स्टिल मेरे को डिफाइन कर देना चाहिए क्या है नंबर लाइन. मुझे पता है बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा लिख कर एंड बहुत अच्छा लिख कर और डिज़ाइनिंग के साथ समझाते हैं, बट मेरे को बस समझाने से मतलब है कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए. तो ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव 1 2 3 4 एंड ऐसे. ये एरो का मतलब है कि ये कंटिन्यू चलता जाएगा. इस एरो का, दोनों एरो पे कंटिन्यू चलता जाएगा. कहाँ तक कंटिन्यू चलेगा? इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट तक. ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन. ओके. एंड नेक्स्ट व्हाट, क्या समझानी चाहिए? ओके हाँ, एक और होल नंबर. व्हाट इज़ होल नंबर? होल नंबर क्या है? होल नंबर वही होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक. ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होने वाले जो ये हैं, ये सारे कहलाएंगे होल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होंगे जो हमारे 1 से स्टार्ट होंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे. जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर. ठीक है. अब हम देखते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स होते हैं जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी जिसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. ये जो पूरी नंबर लाइन है इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं. इनडायरेक्टली जिसमें -1 -2 -3 -74 -85 सारे आए, और जिसमें 1 2 3 4 7 8 32 35 सारे नंबर आए, 57 सारे नंबर आए, इसको इंटीजर्स बोलते हैं. जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे नंबर्स आएंगे उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे. जैसे कि ये जो होल नंबर है इसमें सिर्फ पॉजिटिव है. नेचुरल नंबर में भी सिर्फ पॉजिटिव है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं है. और हाँ, ये सिर्फ नॉर्मल एम के फॉर्म में होता है. एम के फॉर्म मतलब हो गया सिर्फ ऐसे नंबर. एम मीन्स डायरेक्ट नंबर, कोई भी 3, कोई भी -3, कोई भी नंबर डायरेक्ट. ठीक है. एंड नेक्स्ट रैशनल नंबर बताती हूँ. रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें q कभी भी 0 नहीं हो सकता. 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 5/0 नहीं लिख सकते. अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते. तो कैसे लिखेंगे? हम 0/5 ज़रूर लिख सकते हैं. हम 0 ऊपर ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन q नीचे नहीं लिख सकते, q की जगह नहीं लिख सकते. तो 0/5 क्या होगा? हमारा 0 होगा. ठीक है. तो कोई भी 0/5 क्या, 0/3 होगा, वो भी हमारा 0 ही होगा. यानी कि 0 अपॉन जो भी नंबर है ऐसे हम लिख सकते हैं जिसका आंसर 0 आएगा. बट 5 के नीचे 0 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा. ठीक है, तो ये नहीं होगा. अब 2/3, इसमें क्या हो गया? 2 हो गया p, 3 हो गया q, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर. 5/7 ये भी रैशनल नंबर हो गया. और सिर्फ 3 ये भी रैशनल नंबर है. कैसे रैशनल नंबर है? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, बट क्या है? 1 है. इसके नीचे क्या है? 1. तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर. अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, एग्जाम्पल सारे करना, जितने मतलब एग्जाम्पल्स आप करते जाओगे साथ साथ, वो बहुत बेटर रहेगा आपको ना. जो एक्सरसाइज होता है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा. इसमें क्या मतलब है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स है, और रीज़न बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में बोला है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. क्या ये ट्रू है? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? होल नंबर कहाँ है? ये रहे होल नंबर. क्या 0 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नहीं है नेचुरल नंबर. होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 आते हैं, बट नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5. होल नंबर में 0 एक एक्स्ट्रा आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता. तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. फॉल्स क्यों होगा? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर नहीं है 0. सेकेंड देखते हैं.
एवरी इंटीजर्स इज़ अ रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? ये रहा इंटीजर्स। और रैशनल नंबर कैसे पता चलता है, कैसे होता है रैशनल नंबर? p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वो रैशनल नंबर हो गया। अगर हम -5 लिखते हैं तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? -5 इंटीजर है ना, इंटीजर माइनस और प्लस के कोई भी नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। अगर 0 लिखेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी, तो ये भी क्या होगा, p/q के फॉर्म में हो गया। तो ये देखो, ये भी हो गया इंटीजर, ये भी हो गया इंटीजर, और ये रैशनल नंबर भी है। तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ट्रू, ट्रू हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि एवरी इंटीजर्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स जो होते हैं कैन बी रिप्रेजेंट, हम सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट बाय p/q, p/q के फॉर्म में, ठीक है, कर सकते हैं ना। देखो सिर्फ अगर हम यहाँ पे लिख दें -5 तो ये भी इंटीजर्स है, बट हम इसको क्या रैशनल नंबर बना सकते हैं? हाँ, p/q के फॉर्म में, कैसे? -5/1, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर्स, क्या सारे रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स हैं? सारे रैशनल नंबर का मतलब है, रैशनल मतलब p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। अब ये नंबर जैसे ले लो 3/2 और एक नंबर ले लो 3/1, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है बट ये इंटीजर है। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। क्यों? बिकॉज क्योंकि हम जो है, जो इंटीजर्स होते हैं, जैसे 3/2 हो गया, बिकॉज 3/2 इज़ नॉट अ इंटीजर्स, बिकॉज 3/2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर होएगा सिर्फ 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ये नंबर्स हो जाएंगे इंटीजर्स, लेकिन 3/2 नहीं होगा इंटीजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, क्या बोला है? बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। कितने बोले हैं? 5। क्या बोला है? रैशनल नंबर किस किस के बिटवीन? 1 and 2 के बिटवीन, ठीक है। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं, हाँ। अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं, हाँ। देखो जितने भी रैशनल नंबर हमें मांगे हैं, कितने मांगे हैं? 5। तो हम हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उस नंबर, इन दोनों नंबर्स को, किससे? 6 से, 7 से, 8 से, 5 से जो ज़्यादा नंबर है ना उनसे, 9 से, 10 से या 11 से, किसी से भी। पहले 6 से करके देखते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी 5 नंबर आ जाएगा, चाहे हम 7 से करेंगे तो भी 5 नंबर आ जाएंगे। तो हमें हमेशा 5 से ज़्यादा नंबर वाले से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 6 से करो और यहाँ पे भी 6 से, तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये जाएगा 6, ये जाएगा 12, ये जाएगा 6। देखो 5 नंबर्स आएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। कितने नंबर आ गए? 5 आ गए ना। और रैशनल नंबर का मतलब है p/q के फॉर्म में निकालना है, इसलिए ऐसे निकाला, ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि 6 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब आप ऐसे सोच लो कि 5 बोला है तो 6 ही करेंगे, नहीं। 5 बोला है तो 6, 7, 8 किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ओ सॉरी, 6 से कर दिया, दोबारा 7 से करना है। 7 से करके दिखाना है आपको कि 7 से भी आंसर आ सकता है। 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7। अब इसके बीच में देखो निकालो, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 3 + 2, 5 नंबर निकल रहे हैं ना। देखो चाहे आप 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, चाहे आप 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, किसी से भी करो, बस 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर 5 मांगा है तो 5 से, अगर 6 मांगा है, अगर बोला है 6 रैशनल नंबर निकालो तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। अगर बोला 8 रैशनल नंबर निकालो तो 9 या 10 किसी नंबर से, 8 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। समझ आई ये चीज़? हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है।
इसमें बोला है इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? वैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो सोचो है ना, हाँ है ज़ीरो रैशनल नंबर। कैन यू राइट इन दी फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्या हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू ज़ीरो नहीं लेना है लेकिन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? हाँ यस, पहले यस लिखेंगे, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब इसका हमें एग्जाम्पल भी देना है, हमने बता तो दिया कि ये है, बट एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे कि 0/5, 0/8, 0/ कुछ भी ले लो, कुछ भी, ठीक है, जिसमें कि p हमारा हो गया 0 और q हमारा हो गया 5, ठीक है। इसमें q हमारा 0 नहीं है, तो ये हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में। और ये हमारा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, पता है ना, 0 किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आता है, तो ये इस तरीके से है। सेकंड देखते हैं, ओह 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 6, ठीक है, 6 बोला है तो 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 6 रैशनल नंबर बोला है, कितने बोला है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख देते हैं, 4 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 मांगे हैं तो किससे करेंगे, या तो हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, तो 7 से कर लो। यहाँ आ जाएगा 21/7, यहाँ आ जाएगा 28/7। इन दोनों के बीच में नंबर्स अगर हम निकालेंगे तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। एंड कितने चाहिए थे, 6 चाहिए ना, 27/7। तो ये आ गए 6 नंबर्स, ठीक है, बिटवीन दी 3 and 4। और रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में चाहिए होते हैं, तो हमारे पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गए। अब चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। कुछ नहीं है, हम इसके नीचे 1 खुद ले रहे थे, इन्होंने 5 अपने आप दे दिया, करना वैसे ही है, ठीक है। देखो कितने बोले, 5, किसके बीच में बोले, 3/5 और 4/5, ठीक है। अब 3/5 हम लिख देते हैं क्योंकि इसका नीचे तो 5 दे रखा है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 5 है, 5 हमें चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी, किसी भी नंबर से कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो अब तक 6, 7 से हम करके देख रहे थे, 8 से भी, अब 10 से करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसे भी करेंगे, 3 10s are 30, 5 10s are 50, 4 10s are 40, 5 10s are 50। अब देखो इन दोनों के बीच में निकालना है 5 नंबर, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। आ गए, 5 नंबर चाहिए तो 5 नंबर आ गए। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से समझ लेना, जो ना आए उसकी वीडियोस देखो, दोबारा देख लेना, अच्छा होगा। मैं सारे डिटेल्स में अच्छे से समझाऊंगी, बट स्टिल आप अच्छे से देखो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, गिव रीज़न, रीजन्स भी देने हैं, ठीक है, रीज़न देंगे हम। एंड फर्स्ट क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, तो हाँ भाई हैं, 1 2 3 तो होल नंबर में भी आता है और नेचुरल नंबर में भी, तो यस, फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। और क्यों, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर कंसिस्ट इन होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। अब चलो सेकंड देखते हैं, क्या बोला है सेकंड में, एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर, क्या सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हैं। देखो ऐसे समझ लो, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 और ऐसे -1 -2 -3। ये तो आपको पता ही है कि ये जो माइनस में होंगे चाहे प्लस में होंगे, सबको इंटीजर्स ही बोला जाएगा, 0 भी इंटीजर ही होता है। और हमारा जो होल नंबर है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट होगा,
0 1 2 3 4 आएगा, लेकिन इंटीजर्स तो माइनस वाले भी होते हैं, तो सारे इंटीजर्स नहीं होंगे होल नंबर सिर्फ यहाँ वाले होंगे, पॉजिटिव वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। समझ आया फॉल्स आया क्यों? बिकॉज इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यूज भी हैं, होल नंबर के अंदर नहीं है नेगेटिव वाली, बिकॉज इंटीजर हैव नेगेटिव वैल्यूज या नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, एंड होल नंबर्स डजंट, होल नंबर के पास नहीं होती। थर्ड देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर हो जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, ये पी और बाई क्यू के फॉर्म में। अब ये होल नंबर है हर एक रैशनल, देखो सिर्फ अगर 3 की बात करें तो 3/1, हाँ भाई ये होल नंबर है, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में 3/2 लिख दें तो क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर सिर्फ 1 2 3 4 5 0 से लेकर ऐसे नंबर्स होते हैं। 3/2 ये इनके बीच में कहीं पे या इनके बीच में, इनके बीच वाली वैल्यूज़ को हम होल नंबर नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ हैं उनको होल नंबर नहीं बोलेंगे, और रैशनल तो फ्रैक्शन में आते हैं तो नहीं होगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है, सारे रैशनल, कुछ रैशनल नंबर, कुछ जैसे 3 हो गया ये होल नंबर है, लेकिन सारे नहीं हैं, एवरी नहीं, तो फॉल्स। बिकॉज क्यों है ऐसा? बिकॉज होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते, बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंटेन, फ्रैक्शन वैल्यूज, ओके, या फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शंस में नहीं होंगे, ठीक है। सो यहीं तक था फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी 2.1.2 वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। सो यहाँ तक था, ओके। जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो स्लो मैं करा रही हूँ तो आप 2x पे या फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट स्टिल अच्छे से देख लेना, अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें, और हाँ एग्जाम्पल ज़रूर करना। अभी 9th में हो ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एग्जाम्पल्स की डायरेक्ट छोड़ो ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट नहीं, एग्जाम्पल मैटर करते हैं। कोई भी बड़ा बच्चा होगा ना उससे पूछना, आपको पता चलेगा कि हाँ भी एग्जाम्पल मैटर करते हैं। देखो पता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, आपको वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ओपन करो, एग्जाम्पल करो अच्छे से दिमाग लगा के, फिर उसके बाद करो एक्सरसाइज। आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चलो सारे नहीं बट हाँ स्टिल हाँ 50% आपको खुद आ रहे होंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, बट हाँ एग्जाम्पल अच्छे से करने होते हैं, तो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल करा करो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।